जहां पर एनसीपी में बड़ी फूट के बाद आज दोनों गुटों ने शक्ति प्रदर्शन किया। अजीत पवार गुट ने भुजबल नॉलेज सिटी में एमईटी सेंटर में बैठक की, जबकि शरद पवार गुट ने यशवंतराव चव्हाण सेंटर में बैठक की। अजीत पवार गुट ने अपने साथ 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। हालांकि बताया जा रहा है कि अजीत गुट की बैठक में 30 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। बैठक को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने माना कि उन्होंने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था उतने इस बैठक में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। वहीं शरद पवार गुट की बैठक में 13 विधायक और 4 सांसदों के पहुंचने की खबर है। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं, ऐसे में 10 विधायक अब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं और अजीत पवार का दावा है कि वो उनके संपर्क में है, लेकिन आज की इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। बैठक में अजीत पवार ने शरद पवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शरद पवार के लिए पूरा सम्मान है, शरद पवार अब 83 साल के हो गए हैं, अब आप आशीर्वाद दें। अजीत पवार ने यह भी कहा कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं, चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणा करता चाललं हे, कशा करता चाललं हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। पर अजीत पवार साफ साफ कह रहे हैं कि शरद पवार साहब को रिटायर हो जाना चाहिए। वो 83 साल के उम्र, वो उदाहरण गिना रहे हैं कि सरकारी नौकरी में और अलग अलग नौकरियों में लोग 58 से लेकर 60-62 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब आपके रिटायर होने का वक्त आ गया, आशीर्वाद दीजिए और अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। तो एक तरह से सीधा हमला माना जाए इसे। अजीत पवार ने बिल्कुल दो टूक अब जो है वो शरद पवार के लिए शब्द कहे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका सम्मान है। आज शहर भर में जो पोस्टर भी लगे हुए हैं इन बैठकों के बीच, उसमें अजीत पवार के साथ साथ शरद पवार की भी फोटोग्राफ लगी हुई है। और कल परसों में जो बयानबाजी हुई है उसमें आपने सुना कि उन्होंने कहा कि शरद पवार तो अब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर सीधा हमला। पर इसी सियासी हलचल पर शरद पवार का क्या कहना है, हम वो भी सुनते हैं। पक्षाच्या ऑफिसमध्ये काहीतरी गडबड केली गेली, काही लोकांनी चालवा घेतला। ऑफिस कोणाचं? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं। तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहात का? तुम्ही सांगता आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम्हीच सांगितलं। आता हे कसं म्हणता येईल? उद्या कुणी उठलं आणि मी काँग्रेस पक्ष सांगायला गेलं, मी शिवसेना सांगायला गेलं, मी भाजप सांगायला गेलं, याला काही अर्थ आहे? आणि त्यामुळं अशा प्रकारचं मत सांगून भूमिका मांडून चालवा घेणं ही गोष्ट काही लोकशाहीमध्ये योग्य आहे, पण ती झाली। माझं उदाहरण सांगतो। चलिए, तो ये सियासी हलचल अभी भी जारी है। ताज़ा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ है हमारी सहयोगी सांतिया, उनके पास चलते हैं। तो सांतिया, क्या अपडेट है? क्या अब तक ये शक्ति प्रदर्शन जारी है? अब भी दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ मौजूद है और क्या कोई नंबर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उसके दावे में कोई अपडेट किसी की तरफ से? जी सांथिया, आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी माफ कीजिएगा, आपका सवाल नहीं सुन पाई, लेकिन अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है उसके बारे में अगर बात जी मैं सवाल दोहरा देता हूं कि यही आपसे अपडेट लेना चाह रहा था कि क्या दोनों नेताओं का शक्ति प्रदर्शन अब तक जारी है या फिर जो मुख्य लीडर हैं अजीत पवार, शरद पवार, वो निकल चुके हैं और कोई अपडेट जो नंबर्स का दावा किया जा रहा था उसमें? देखिए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है कि कौन है वो विधायक जो कि
दोनों धड़ों को, दोनों खेमों को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन किसके साथ है, यही यक्ष प्रश्न है। अजीत पवार शुरुआत से कह रहे हैं कि उनके पास 40 एमएलएस का सपोर्ट है। अब देखिए, क्योंकि पिछले ही साल महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही कुछ घटित हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि समानताएं और असमानताएं दोनों की तुलना की जाएगी। एक असमानता ये है कि जब पिछली बार एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ करके अलग हो गए थे, अपने साथ एमएलएस को लेकर के गए थे, उन्होंने एक लिस्ट पब्लिक की थी। उसके बाद एमएलएस के जो कि उनके साथ थे, उनके वीडियो पे वीडियो, तस्वीरों पे तस्वीरें, बयान पे बयान आए जा रहे थे, जो कि बार बार ये कह रहे थे कि हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। आज की तारीख में अजीत पवार के पास कुछ एक लोग हैं जो ये बातें आकर सामने कह रहे हैं, लेकिन अभी भी उन सभी नामों की फहरिस्त, जो जो लोग अजीत पवार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उन तमाम नामों की फहरिस्त आना बाकी है। संख्या सबने अपनी अपनी दे रखी है। शुरुआत में अजीत पवार ने कहा था कि सारे ही एमएलए, सारे ही एमपी, सारे ही एमएलसी, सभी पार्टी लीडर्स जो हैं जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो आंकड़ा थोड़ा कम हुआ, उन्होंने उसके बाद कहा कि 40 लोग हैं हमारे पास, उसके बाद वो आंकड़ा फिर से बढ़ के 43 हुआ। अभी आज की तारीख में आधिकारिक तौर पर वो लिस्ट फिलहाल पब्लिक के सामने आना बाकी है। अजीत पवार के खेमे के लोगों का कहना है कि उन्होंने स्पीकर को ये लिस्ट दे दी है जिसमें उन्होंने 40 नाम लिखे हैं। यहाँ पे शरद पवार जो हैं ये जरूर समझ गए हैं अब तक की जो घटनाएं हुई हैं कि कई सारे एमएलए उनके पास नहीं है, तो एमएलए से ज्यादा उनका जो जोर है वो कार्यकर्ताओं पे है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है, मैं 83 साल की उम्र में भी अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा, अपना जो पूरा मसला है, ये पूरा मामला जनता के दरबार में लेकर के जाऊंगा। दोनों की बयानों की आज बात कर लेते हैं। अजीत पवार ने आज पहली बार बड़े तीखे तेवर उनके दिखाई दिए, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने इस बार मतलब तीसरी बार हो गया वैसे 2019 के बाद, लेकिन इस साल में पहली बार जो उन्होंने फिर से डेप्यूटी सीएम की जो शपथ ली थी रविवार को, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने सभी का आशीर्वाद लिया है जी, सभी हमारे साथ हैं, एनसीपी पूरी हमारे साथ है। लेकिन आज उन्होंने सीधा सीधा धावा शरद पवार पे बोला। उन्होंने कहा कि 83 साल की उम्र में भी आप रिटायर होने को तैयार नहीं है, ये किस तरह की जिद है, क्यों आप नए लोगों को मौका नहीं दे रहे, क्यों आप जो है वो मुझे यानी कि अजीत पवार को आगे नहीं आपने बढ़ने दिया, क्यों आपने शुरुआत में ही कांग्रेस से हाथ मिलाया, आपने उस दशक में अगर कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया होता तो 2023 तक भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एनसीपी का ही होता। अजीत पवार ने अपने मंसूबों को बिल्कुल भी छुपाया नहीं और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए, यानी कि अजीत पवार को बनना चाहिए, ताकि वो जनता की भलाई के और भी काम करते रहें। अब देखिए, शरद पवार का बयान दूसरी तरफ जो था वो थोड़ा सा इससे नर्म उनका रुख था। उनका फिर से वही कहना था कि हम जनता के बीच जाएंगे। ये बड़ी ही ऐतिहासिक एक घटना हुई है एनसीपी के साथ। उन्होंने ये कहा कि वो देश के नेता हैं, लोगों के नेता हैं, पहली बार उनके साथ। तो जी शांति, हम आपसे और अपडेट इस घटना पे लेंगे। ये एनालिसिस आपने हमें बताया कि किस तरीके से दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, उनके क्या संकेत है, उनके क्या मायने हैं। इसी बात को आज हम आगे बढ़ाएंगे शाम 7:57 पर कि एनसीपी पर अब आखिर किसका कब्जा है। तो ये आज के आवाज अड्डा में बड़ी बहस होगी और अब भतीजे का क्या टाइम आ गया है, यही आज का मुख्य विषय होगा आवाज अड्डा में ये बहस के दौरान। तो जरूर जुड़िएगा 7:57 पर आज हमारे साथ।